Assalamualaikum viewers, hope so you are all doing well. First of all, today's our topic is related to subject sociology of LLB part 1 and the topic name is social interaction. मैंने अपनी पुरानी प्रीवियस वीडियो में ना सोशल इंट्रैक्शन का पूरा ओवरव्यू दिया था। अगर आप लोगों को एक ओवरव्यू समझना है तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको पूरा पंजाब यूनिवर्सिटी के पैटर्न के मुताबिक हर चीज़ डिटेल में बताऊंगी कि सोशल इंट्रैक्शन का क्वेश्चन अगर पेपर्स में आ जाता है तो आपने उसको किस तरह 20 मार्क्स का करना है। सबसे पहले तो बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन आ जाता है जिसमें आता है इन अ सोसाइटी कम्युनिकेट विद अदर। बेसिकली सोशल इंट्रैक्शन का मतलब ये है कि एक सोसाइटी में रहते हुए लोगों से कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, इंटरेक्ट करना, उसको कहा जाता है सोशल इंटरेक्शन। ठीक है। एक्ट एंड रिएक्ट सिस्टम, इसको बेसिकली एक्ट एंड रिएक्ट सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि आप कोई एक्ट करते हैं, आगे से आपको उसका रिएक्शन जो मिलता है ना, उसको कहा जाता है सोशल इंटरेक्शन। इसके अंदर आप लोगों के बिहेवियर पर इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके बिहेवियर पर असरअंदाज होते हैं, उनको परखते हैं कि वो किस तरह के है, किस तरह का उनकी बातचीत करने का स्टाइल है, क्या उनका बॉडी लैंग्वेज है, क्या उनका कॉन्फिडेंस है। हर वो चीज़ जो आप इसके अंदर करते हैं उसको कहा जाता है सोशल इंटरेक्शन। टॉक विद अदर पीपल, बेसिकली सिंपलेस्ट मीनिंग इसका यह है कि टॉक विद अदर पीपल। ठीक है। किसी दूसरे शख्स से बातचीत करना, ठीक है, या कोई एक्शन परफॉर्म करना, उसको कहा जाता है सोशल इंटरेक्शन। ये है इसका बेसिकली इंट्रोडक्शन। मैं साथ नोट्स भी अटैच कर दूंगी तो उसके अंदर आपको क्लियरली इसका पूरा पूरा मतलब 10 लाइनों का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि कैसे आपने उसको पेपर में लिखना है। उसके बाद है मीनिंग। मीनिंग का मतलब ये है कम्युनिकेशन स्किल्स आना, दूसरों से बातचीत करने की जो स्किल्स होती है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स, उनको कहा जाता है सोशल इंटरेक्शन। डेफिनेशन में इसके लिखेंगे प्रोसेस इन विच पीपल अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस ऑफ ईच अदर, यानी कि आप दूसरे की सोच को समझते हो, उसके तरीके को समझते हो, उसके बात करने के तरीके को समझना, उसके हर अंदाज, उसके इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को समझने को कहा जाता है सोशल इंटरेक्शन। अब आ जाती है इसकी इंपॉर्टेंस, जिसमें बेसिकली ये बताया गया है कि सोशल इंटरेक्शन जो है ना वो हमारी सोसाइटी में ना ऑर्डर को, बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर माशरे में सोशल इंटरेक्शन नहीं होगी, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं होगी, तो ये सोसाइटी चल नहीं पाएगी। ये हमारे सोशल ग्रुप्स को इन्फ्लुएंस करती है, सोशल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करती है और सोशल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती है। उसके अलावा आगे आ जाते हैं इसके एलिमेंट। सबसे पहला एलिमेंट है बिटवीन टू पर्सन, यानी कि सोशल इंटरेक्शन जो है ना वो दो लोगों के दरमियान होती है। दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान भी हो सकती है, लेकिन बेसिकली दो लोगों के दरमियान होती है। ये जो होती है ना, इससे हम एक दूसरे के ख़यालात के बारे में जान सकते हैं और बेसिकली ये मदर और चाइल्ड के बीच में हो सकती है, स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में हो सकती है। नेक्स्ट इसका सेकंड एलिमेंट आ जाता है रिलेशनशिप। जब दो लोगों के दरमियान सोशल इंटरेक्शन होती है, कम्युनिकेशन होती है, तो आपस में रिलेशनशिप पैदा होते हैं। रिलेशनशिप से आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ग्रूम होती है, आपके लोगों के साथ ताल्लुकात कायम होते हैं, आपकी बॉन्डिंग पैदा होती है, आपका मतलब एक दूसरे के साथ अच्छा कनेक्शन बन जाता है। तीसरा इसका एलिमेंट है इन्फ्लुएंस। सोशल इंटरेक्शन का क्रिएट इन्फ्लुएंस होता है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर और दूसरे लोगों के ऊपर। आपका पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक एक दूसरे को पता लगता है कि आपकी क्या पर्सनैलिटी, आप किस तरह के हैं। जब आप पोलाइटली स्पीक करते हैं तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो समझते हैं कि आप कितने वेल मैनर्ड हैं। उसके बाद आ जाती है बॉन्डिंग में ये चीज़ आ जाती है कि आप लोगों की ना दोस्तियाँ पैदा होती हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं और प्यार पैदा हो जाता है। उसके बाद ये इसकी टाइप्स आ जाती है जिसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन। डायरेक्ट इंटरेक्शन को हम वर्बल इंटरेक्शन भी कहते हैं। इससे मुराद ये है कि फ़िज़िकल एक्शंस के ज़रिए लोगों से कम्युनिकेट करना, यानी एक दूसरे से हैंडशेक करना, दूसरों से हग करना, उनके साथ मतलब बैठ के उनको आपस में एक दूसरे से फ़ेस टू फेस मिल के जो आपकी इंटरेक्शन होती है उसको कहते हैं डायरेक्ट इंटरेक्शन। दूसरी टाइप ये है सिम्बॉलिक इंटरेक्शन, यानी इसको नॉन वर्बल इंटरेक्शन भी कहा जाता है। इससे मुराद ये है कि एक दूसरे को सिम्बल्स के ज़रिए, अपने जेस्चर्स के ज़रिए दूसरों को इंपॉर्टेंस फील करवाना। और ये जो इट इज़ लेस इंपॉर्टेंट दैन डायरेक्ट इंटरेक्शन, मतलब ये इसकी अहमियत है लेकिन डायरेक्ट इंटरेक्शन की ज़्यादा अहमियत है इसकी टाइप्स में। अब सोशल इंटरेक्शन को लेके कुछ मेजरमेंट्स हैं जिससे आपको पता लगता है कि आप कितनी और किस हद तक इंटरेक्शन कर सकते हो। फ्रीक्वेंट से मुराद ये है कि आप एक इंसान से इंटरेक्शन करने के लिए कितनी दफ़ा मिलते हो। दिन में ज़्यादा दफ़ा मिलोगे तो ज़्यादा इंटरेक्शन होगी, एक साल में एक दफ़ा मिलोगे तो नॉर्मल बॉन्डिंग होगी, वीक में मिलोगे तो भी नॉर्मल होगी। इस फ्रीक्वेंटी का मतलब है ये। फोकस से मुराद ये है कि जब आप एक दूसरे से इंटरेक्शन करोगे तो आपका इंटरेक्ट करने का मकसद क्या है, टॉपिक क्या है, किस चीज़ के ऊपर आप इंटरेक्शन करते हो, आपकी कॉमन सेंस किस चीज़ के लिए आपको इजाज़त देती है। अगर आपके इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो आपको अपने बिहेवियर में भी चेंज लाना होगा। अब इसके अंदर ड्यूरेशन भी आ जाती है। इससे मुराद ये है कि अगर आप एक इंसान के साथ 5 मिनट इंटरेक्ट करोगे तो उससे आपको मतलब बहुत ज़्यादा कोई अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन जाती, लेकिन अगर आप एक इंसान के साथ बैठ के 2 से 3 घंटे आप कम्युनिकेट करोगे तो वो आपकी इंटरेक्शन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा इंटेंसिटी भी आ जाती है इसके अंदर कि आप अगले को किस तरह से अपनी बातों में मतलब लेके आते हो, अगले का फोकस अपनी तरफ किस तरह से करते हो। आपकी इंटरेक्शन की इंटेंसिटी जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी आप लोगों की बॉन्डिंग बनेगी। उसके बाद आगे से इसकी फॉर्म्स आ जाती हैं सोशल इंटरेक्शन की। सबसे
पहले है इंडिविजुअल और ग्रुप। एक ग्रुप के साथ भी एक इंसान जो है ना वो इंटरेक्शन कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान जो है वो ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत नहीं कर सकता है। ये उसकी सोसाइटी, ये उसकी डेवलपमेंट को ग्रूम करता है। इसके एग्जांपल में आ जाता है कि जैसे एक टीचर जो है वो टीचिंग करता है होल क्लास को, या एक स्पीकर जो है वो पूरी ऑडियंस को एड्रेस करता है, तो ये इसकी एग्जांपल आ जाती है। उसके बाद दूसरी इसकी फॉर्म है इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल, यानी दो पर्सन का आपस में इंटरेक्ट करना, जिसमें आ जाता है कि डॉक्टर का पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करना, मदर का चाइल्ड के साथ इंटरेक्ट करना, कस्टमर का शॉपकीपर के साथ इंटरेक्ट करना। आगे आ जाता है ग्रुप्स एंड ग्रुप्स। इससे मुराद ये है कि होल लोगों के, मतलब एक पूरी ऑडियंस बैठी है, वो दूसरी अपनी ऑडियंस से बातचीत करती है। जैसे टू टीम के प्लेयर मैच खेला जाता है तो 12-12 लोग होते हैं, तो वो एक ग्रुप के लिहाज से होते हैं ना, तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, उनका मैच होता है, उनकी आपस में फ़ाइट होती है। जैसे टू डेलीगेट्स आपस में दूसरे मुल्क से आते हैं तो आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, तो ये इसकी फॉर्म्स में आ जाता है। उसके बाद आ जाता है बिटवीन इंडिविजुअल एंड कल्चर। जब एक इंसान जो है वो अपने घर में बैठ के टेलीविज़न देखता है, रेडियो सुनता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है और इस तरह की चीज़ों को देखता है, तो इससे उसको पता लग जाता है कि उसका कल्चर कैसा जा रहा है, कल्चर में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो इस तरह से वो घर बैठे बैठे अपने कल्चर के बारे में सीखता है, तो वो ये भी एक इंटरेक्ट करने की मिसाल है। इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है रेडियो, टीवी, सिनेमा, न्यूज़पेपर, इस तरह की चीज़ें। आगे इसके बाद इसमें कंक्लूजन आप लोग ऐड कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है ना वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। इसके पुरानी वीडियो में जो है ना मैंने इसका बेसिक ओवरव्यू दिया था, तो वो आपने सिर्फ ओवरव्यू लेना तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, लेकिन अगर पूरा प्रॉपर 20 नंबर का आपको क्वेश्चन चाहिए तो वो आप इस वीडियो की हेल्प से ले सकते हैं। होप सो यू लाइक द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।